देता हूँ। ओके देखो, क्लास 9 मैथ्स चैप्टर अपन कर रहे हैं सर्कल्स, 10 सर्कल्स। ओके दोस्तों देखो, अब तक तुमने क्या क्या पढ़ा है मैं सारा समझा देता हूँ नटशेल में, बिल्कुल छोटे में। ओके ठीक। सर्कल किसे कहते हैं? A collection of equidistant points from a given point called center is called a circle. A line segment joining 2 points on the circumference is known as chord. A chord divides the circle into 2 segments, minor segment and major segment. In a circle, if there are 2 radiuses enclosing an area between them and a arc, so the curved line between 2 points A and B is known as an arc. This is arc, this is radius, this is radius. So this will be known as a sector, and this will be known as a sector minor, and this will be known as a major sector. Okay. A circle divides the plane into 3 parts. यहाँ पे प्लेन है, कोई सर्कल नहीं है, अब सर्कल बना दिया, 3 पार्ट बन गए, एक्सटीरियर सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस को बाउंड्री भी बोलते हैं, एंड इंटीरियर. In a circle, if a line is passing through the interior of a circle and touching 2 points on the circumference, it is known as secant. But in a circle, if the line is not passing through the interior, only touching at 1 point on the circumference, it is known as tangent. Alright, यहाँ तक की बेसिक बातें करने के बाद हम अपनी पहली थ्योरम की बात करते हैं, और हमारी पहली थ्योरम ये बोलती है कि इक्वल कॉर्ड जो होती हैं सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी. अगर सर्किल है, ये कॉर्ड है ए बी और ये है कॉर्ड सी डी, और ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन द एंगल एट center by both of them is equal to, that means angle AOB is equal to angle COD. This is your theorem 10.1. Okay, now let us see the converse of the theorem. Converse of the theorem says, Bharat, good evening, थोड़ा टाइम से आया करो भरत. क्या सर? The theorem says that Good evening, if sir. there is circle and there are 2 chord, सर AB हाँ and CD, बता. सर मैं कह रहा हूँ सर, जो मेरा अभी मैथ्स का पेपर हुआ सर, उसमें एक क्वेश्चन में डाउट है. और इसके ये कर देता हूँ, उसके बाद ले लेंगे. पहले तो ये पूरा चैप्टर सबका हो जाएगा ना, अब आगे क्वेश्चन कर लेना शुरू कर दूंगा. सर्किल चैप्टर सही है सर? उससे सरफेस एरिया वॉल्यूम करा दूंगा, ये करवा दे, ये करने दे पहले. तो थ्योरम 10.2 क्या कहती है कि अगर 2 कॉर्ड है और दोनों कॉर्ड से बनाया हुआ एंगल अगर इक्वल है, ये इसके बराबर है, सो लेट्स से इट सेज एंगल ए बी if then if angle AOB is equal to angle COD, then AB has to be equal to CD. Theorem 10.2. ओके, ये भी हो गया. नेक्स्ट हमने देखा नेक्स्ट हमारा था थ्योरम हमारी 10.3 थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स कॉर्ड. थ्योरम 10.3, perpendicular from the center will bisect a chord.
हमें बताया कि 90 डिग्री है, हमने प्रूव कर दिया था इसको। कैसे हमने प्रूव किया था? फट से प्रूव कर दिया था। ए बी, लेट्स हैव दिस पॉइंट एज एम। हमने बोला था ये 90 है, ये भी 90 है, ये कॉमन है, ये साइड है, ये साइड है, ठीक है, ये साइड है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हमने आर एच एस से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था, और हमारा ए एम इज इक्वल टू एम बी हो गया था, ठीक है। ए एम इज इक्वल टू बी एम। ये हमारी थी 10.3। थ्योरम 10.4 क्या कह रही थी दोस्तों? थ्योरम 10.4 कह रही थी, इफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर bisects the chord then it is a perpendicular। ये हमें प्रूव करना था। हमें दिया हुआ है ए एम इज इक्वल टू बी एम, तो हम बोलेंगे ठीक है, क्या टेंशन है, मिला दो इनको, ये रेडियस है, ये साइड इसके इक्वल है, गिवन है, ये कॉमन है, तो देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बट ये टोटल एंगल 180 है, और दोनों इक्वल इक्वल हाफ है, तो वन एंगल इज 90, सो देयरफॉर ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये भी हो गया था, ओके। इसके बाद हमारी एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमने वो देखी थी कि किन्हीं भी 3 पॉइंट से, अगर 3 को नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक सर्किल ही पास हो सकता है। तो 3 कोलिनियर पॉइंट्स, 3 कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ऊपर लिखता हूं। नेक्स्ट थ्योरम है 10.5। थ्योरम है कि नहीं है, ये नॉर्मल दे रखा है? नहीं, नॉर्मल है, नॉर्मल पॉइंट है। 3 non collinear points, only one circle can pass। अगर 3 पॉइंट है, इससे सिर्फ खाली एक सर्कल पास हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ओके। नेक्स्ट वी केम टू थ्योरम नंबर 10.5। हाँ, यही थी थ्योरम 10.5, ये 10.6। 10.6 है, equal chords are at equal distance from center। AB, CD, बोला है अगर इक्वल कॉर्ड है तो इक्वल डिस्टेंस पे होगी, यानी कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो 90, डिस्टेंस नापने को देखिए तरीका है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। अब वो कह रहे हैं कि इनका डिस्टेंस इक्वल होगा, ओके भाई। अगर ये इक्वल डिस्टेंस, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, लेकिन अगर ये पूरी पूरी के बराबर है तो आधी आधी के बराबर है। इसका मतलब इसमें ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्यों? रेडियस, ये 90 डिग्री हमने भी ड्रॉप किया है, तो हाइपोटेन्यूज राइट एंगल साइड, so that means this is equal to this। ऐसी इसकी उल्टी। और लास्ट में एक हमने थ्योरम देखी थी कि अगर फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल देयर ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। नहीं, ये तो तुम्हारा भी 10th का है, रुको एक मिनट, तो 10th वालों का है, थोड़ी तुम्हारे लिए इतने काफी है। एंड देन केम तुम्हारे लिए थ्योरम आई थी कि अगर कोई भी कॉर्ड, दिस वाज थ्योरम नंबर 10.8, 10.6 होगी, 10.7 इसकी उल्टी थी। 10.7 वाज कन्वर्स, इसका उल्टा, कि अगर ये कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे है तो इक्वल होंगी लेंथ में। नाउ थ्योरम 10.8 कि कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर पे जो एंगल बना रही है, ऊपर जो एंगल बनेगा उसका आधा होगा कहीं भी। अगर ये x है तो ये 2x होगा, और अगर ये वाला, ये बाहर वाला 2y है,
इससे यहां जो बनेगा वो y बनेगा। इससे मैंने कल वो खालिद का क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक, ओके। और दूसरा लास्ट जो चीज है, इससे पहले कि मैं आगे चलूं और क्वेश्चन दूं तुम्हें, लास्ट था भाइयों कि एक कॉर्ड जो होती है एक सेगमेंट में जहां मर्जी बना ले एंगल, वो एंगल की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि यार सेंटर पे जो बना रही है वो 2x है, ये सब के सब x है, सब इक्वल है आपस में। और साइकिल क्वाड्रेटिकल बात होगी तो वो क्वाड्रेटिकल के चारों वर्टेक्स एक साइकिल के ऊपर, एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, सर्कल के परफॉर्म करते हैं। दोस्तों चैप्टर का जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है ना, तो मेरी तरफ से मैंने कई बार तुम्हें रिवाइज करा दिया। कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। अनुकल तेरा क्वेश्चन ले लूंगा बाद में, अभी आज थोड़ा सा फ्लो को चलने दे यार अनुकल। ओके सर। ठीक है, ले लूंगा तेरा क्वेश्चन। ओके दोस्तों, क्वेश्चन डालो। यस सर। ओके, डालता हूँ। मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो पोस्ट कर दी थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, सारी कर दी थी। वो मीट ग्रुप में है कि कौन से ग्रुप में, मुझे याद नहीं आ रहा है। किसी को याद है मीट ग्रुप में था कि रिवीजन ग्रुप में था? चलो मैं फ्रेश डाल देता हूँ, रुको, अरे पुश कर देता, रुको 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 रुको। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन बैंक, नाइन्थ क्वेश्चन बैंक एनसीईआरटी, नाइन्थ क्वेश्चन बैंक एनसीईआरटी, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 10 10 10 10 10 क्या आ गया 10.3। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आपने जो क्वेश्चन बैंक भेजा था उसमें मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, मेरे को एक में डाउट है। पहले तो ये क्वेश्चन करके दिखा मेरे को दोस्त, तब मानूंगा। भेज रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन करके दिखा मेरे को। नाइन्थ रिवीजन, ओके दोस्तों, क्वेश्चन कौन सा करना तो मैं बता दूंगा अभी। सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन चाहिए वो है क्वेश्चन नंबर ये, मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। देखता हूँ कितने लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चैलेंज, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.4। हाँ जी, बताएं, हाउ मेनी पीपल कैन डू दिस? करो, करके दिखाओ मुझे। करूंगा भरत, तेरे कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जिसमें डाउट हो जाए, बट पहले को मेरे को ये बेसिक क्वेश्चन पकड़ने दीजिए।
हाँ दोस्तों, किस चीज का हो गया? डन कर दो जिसका हो गया। राइट, सर डी। आई एम डूइंग सर ओके वेट ओके फॉर सम ओके टाइम। ओके ओके ओके, डन। चैलेंजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, अगर तुमने ये कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। बट देखो, कहीं से चीटिंग फाटिंग मत करना, चीटिंग मत करना। नहीं आता तो नहीं आता, प्लेन एंड सिंपल। खाली इज अटेंडिंग ए मैरिज, सेंड हिम ए मैसेज, हैप्पी वेडिंग। चलो भाई, करो 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 करो। इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन डिलीशियस है, डिलीशियस, मतलब मजा आता करने में। All those people who do are able to complete, right, done। मैं ना इसको चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, so that I can remove the presentation। Two circles of radii 5 सर centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points, and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. Guys, question is in the chat box. Yeah. Okay. I think Rishit was trying to say something. Rishit, go ahead, please. सर मैंने कुछ नहीं कहा। कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बताओ। डायग्राम बना के दिखाऊं? कुछ चाहिए, हिंट दूं? अनंत, भरत, गर्वित, अंकल्प, सर माही। सर हाँ, डायग्राम तो बना लिया पर समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ अब। ठीक है, जो लोग अटक गए हैं आईडी की लिख दो आगे। अच्छा, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, हो सकता है तुम्हारा डायग्राम गलत हो। बस दोस्तों देखो देखो, एक मिनट। दिस इज एक्सरसाइज 10.4, क्वेश्चन नंबर 1। I'll tell you the diagram first. One circle is this with 5 centimeter, and one circle is this with 3 centimeter. एक की रेडियस दोस्तों 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर। इनके बीच में कॉमन कॉर्ड है, और कॉर्ड से जो डिस्टेंस है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। इनके जो सेंटर है, लेट्स से इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर ओ डैश है, ये डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर है, ये वाला डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। हमें ये पता करनी है, पी क्यू। हमें पता करनी है, ये जो बीच की कॉर्ड है।
अब बताओ किस किस को अभी लग रहा है कि उनका ठीक था और किसका गलत था? सर चलो, मेरा डायग्राम ठीक था। डायग्राम ठीक था। ओके, ये सब वैल्यूज रख दिया आपने? यस सर। ओके, ठीक है। बताओ तो फिर दोस्त, आगे कैसे करें? कौन बताएगा कि सर कैसे करना है इसको? मेरे को करके मत दिखाओ, मुझे बता दो कि सर ऐसे होगा ये। मैंने पहले ही बताया था कि पता नहीं नंबर 1 पे इन्होंने ऐसा क्वेश्चन रखा है कि शायद से कुछ स्टूडेंट बोले मुझे मैथ नहीं लेना, 11th में मैथ नहीं लूंगा, मैं कॉमर्स चाहूंगा। कौन बता सकता है? माही, यू वांट टू ट्राई? वैभव ने बोला डी। वैभव बता भाई कैसे होगा क्वेश्चन? यस सर। हाँ वैभव बता। ओके, मैं सर थोड़ा बड़ा पहले बना तो रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि सब लोग देख सके आराम से। ये 5 सेंटीमीटर वाला, ये 3 सेंटीमीटर वाला, ठीक? 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, this distance is 4 centimeter. We have to find the length of this PQ, which is actually chord, थोड़ा सा टेढ़ी बनी है लेकिन सीधी होती है। हमें PQ की लेंथ निकालनी है। बता भाई कैसे निकालें? सर पहले तो हमें रेडियस पॉइंट जो 5 सेंटीमीटर वाला रेडियस है उसको हाँ। ए और बी मार्क कर देंगे। कर दी नहीं, इसको ओ कर दिया मैंने, इसको ओ डैश कर दिया। और बता और क्या मार्किंग करनी? इस पॉइंट को लेट्स कॉल दिस एम पॉइंट, मिडिल पॉइंट, या कुछ भी बोल दो क्योंकि यस बाई सर। हाँ सर कैन आई हाँ। शो? ओके, सर कैन आई शो सर? डन। नहीं एक मिनट, वैभव का चांस पूरा होने दे। हाँ वैभव। सर हमें एम ओ डैश से को एक्स एक्स ले लेते हैं। एम ओ डैश को एक्स ले लिया। नो सर, अदर साइड। इसको ले लिया एक्स, क्या फर्क पड़ता है? लो, हाँ बताओ। सर सर ऐसे समझाना मुश्किल है, फोटो भेज सकता हूँ। फोटो भेज दो, भेज दो, भेज दो। ऋषि तुम भी फोटो भेज दो, दोनों की फोटो देख लेता हूँ, सब लोग देख लेते हैं, ग्रुप में सभी देख लेंगे। भेजो 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 भेजो, फोटो भेजो। आया नहीं अभी। ओ भाई भेज दो क्या? सर सेंडेड इन सुपर ग्रुप। सेंडेड मत बोला कर, सेंड बोला। सर सेंट इन रिवीजन ग्रुप। ओके, अंकल भाटी। ओके दोस्तों, देखो क्या क्या किया हमारे महावीरों ने, हमारे योद्धाओं ने। देख लो, एक करके चेक कर लेते हैं। ये किसका था? ये किसका भाई? सर बताना मेरा जरा, है सब देख रहे हो तुम लोग? ऋषित। AC is equal to AD, AB is equal to common diameter of circle, CB is equal to CD। जरा वो डायमीटर वो कहाँ है सर, वो कहाँ है? अच्छा ओके, right now you are saying that AC is equal to AD, okay, AB is equal to AB,
So CB is equal to CD. You have the outside help. ऋषित एक बात बता मेरे को, ये जो कॉर्ड है, ये सर्कल इसके बीच में कैसे आ गया? कॉर्ड बताई थी तुमने, तो डायमीटर को इधर घुसा दिया, कैसे? सर डायग्राम के हिसाब से, सर डायग्राम जैसे बताया था वैसे बनाए। डायग्राम कहाँ से बताया, बता कहाँ से देखा, जल्दी बता, ऑनेस्टी बता ना, ऑनेस्टी के साथ। सर मैंने सर ये क्या कहते हैं, पहले 5 सेंटीमीटर का वो बनाया सर्कल, वो सब फिर देख सर लिया, मैंने कहा ये देख, नॉर्मल बंदा क्या करता है, जब दो उनके बीच में कॉर्ड बताता है ना, कॉर्ड यहाँ बनाई जाती है, ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं करता एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बीच में यहाँ घुसा दे ताकि उसका डायमीटर यहाँ कॉर्ड बन जाए, ऐसा कोई नहीं करता। अरे तो कोई बात नहीं, कहीं देखा तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है, बोले सर यहाँ देखा था। हाँ सर मगर सर दिया भी तो हुआ है कि सर दोनों के जो डिस्टेंस के बीच में है 4 सेंटीमीटर। ओके, 4 सेंटीमीटर दूर क्यों नहीं हो सकता, बाहर क्यों नहीं हो सकता? चल ठीक है, मैं तेरी बुराई नहीं कर रहा, सर मैं मैंने सर तेरी एकदम सर स्केल से एक्यूरेट नाप के सर नाप के बनाया बनाया, है। ठीक है, ओके, so that means your method is quite good method. All right, guys, I'll give you an easier method. I'll give you an easy method. Now look at this. This is a question which is nothing to do with solving नहीं है ज्यादा इसके अंदर, ये क्वेश्चन जो है लॉजिक का है, लॉजिक लगा के देखते हैं। अनंत, भरत, सब लोग ध्यान दो, ठीक है? Yes, अंकल, हाँ, माही, हर्षिता ध्यान दो, वैभव देखो, गर्वित, दोस्तों एक बात बताओ मेरे को, ये सर्कल तो मैंने बना दिया, अब हमें ये पता है कि जब किसी भी सर्कल के सेंटर से हम कॉर्ड पे अगर 90 डिग्री का एंगल डालें तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी, यस और नो, ये बराबर हो जाएगी। लेकिन यार अगर मैं इस पे 90 डिग्री का एंगल डाल दूं 90 डिग्री का इस पे, यहाँ पे, तो इस वाले रेक्टेंगल के ट्राइंगल के अंदर जो कि एक 90 डिग्री बन गया, ये 5 है, ये 5 है, और अगर ये 4 है तो क्या ये 3 नहीं होगा? हम सबको पता है ये 3 हो जाएगा। एक सर्कल, एक और दूसरा सर्कल, बोल रहा है कि ये डिस्टेंस 5 है और इन दोनों के बीच के सेंटर में डिस्टेंस 4 है, तो वो नहीं हो सकता, वो सेंटर को यहां आना पड़ेगा, यहाँ पे यहां आना पड़ेगा, सेंटर को 4 होगा, तब जाके ये 3 होगा, यानी कि सर्कल पूरा का पूरा सर्कल इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये कॉर्ड जो होगी, ये जो कॉर्ड है, ये जो छोटे वाले सर्कल का रेडियस बन जाएगी। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है कि ये 5 हो और ये 90 डिग्री और ये 4 हो, और अगर ये 4 होगा तो ये कितना होगा? ये तो रेडियस है सर्कल की, और उसने बोला है कि 3 सेंटीमीटर है ये, so that means the half of the chord will be 3 centimeter, so the length of the chord will be 6 centimeter. क्यों? The perpendicular from the center bisects the chord, तो 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। इसका मैं सॉल्यूशन भेजूंगा तुम्हें, समझा तो मैंने दिया, सॉल्यूशन कैसे लिखना है किस चीज का। सर मैंने बनाया। कहाँ से बनाया तूने? अपने दिमाग से बनाया तो मैं मानता हूँ, साले मेरे को अपने स्टूडेंट की वैल्यू वो नहीं सर पता। मैंने अपने आपसे बनाया था। चल ठीक, ओके, मान लिया, गिवन, ग्रांटेड। कुछ आगे मेरे को ऐसी कुछ रखना, मेरी तो यही दुआ है बस। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ऑल राइट, मैं जा रहा हूँ, कहाँ पे मेरे क्वेश्चन है? यस, ओके, शेयर दिस। ओके गाइस, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that। ये क्वेश्चन ऐसा मगजमारी क्वेश्चन है, इसको तुम लोग नहीं कर सकते, मैं कर रहा हूँ। तुम लोग मेरे को एक इजी क्वेश्चन बता दो, मैं कल इस क्वेश्चन को कल शुरू कर दूंगा। मुझे एक इजी क्वेश्चन बता दो, सर क्वेश्चन थर्ड। नंबर
if the equal chords of a circle, if the equal chord circle intersect with the prove that the line joining the intersection of the circle are equal. ये भी उसी का भाई है. क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ट्विंस है सर, ये भाई है वो. क्वेश्चन नंबर 4 दिखा दो चलो मेरे को. क्वेश्चन नंबर 4. I don't know, from somewhere they have got all the difficult questions only for this particular exercise. बाकी पूरा चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं. क्वेश्चन नंबर 4 गाइस. ओके सर, मैं डायग्राम दे रहा हूँ तुम लोगों को, नहीं तो तुम्हारे लिए बोरिंग हो जाएगा. तुम्हें समझ में आया, तुम लोगों सर समझ नहीं आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 4. A line intersect two concentric circles. Two concentric. Concentric का मतलब होता है सेम सेंटर. इसका सेंटर भी ये है गर्वित, और बाहर वाले का सेंटर भी एक ही है. सेंटर दोनों का एक ही है. यस सर. एक लाइन है जो दोनों को इंटरफेयर करती है, दोनों को इंटरसेक्ट करती है. लाइन इंटरसेक्ट विद द सेंटर O एट A, B and C. सो एक लाइन यहां से जा रही है A, B, C, D. ये सेंटर O. We have to prove that AB is equal to CD. ये बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों, ये तुम कर सकते हो आराम से. ये करके दिखाओ मुझे. कहीं से हेल्प नहीं लेनी मेरे अलावा, क्योंकि कहीं से हेल्प लोगे भूल जाओगे. मैं समझाऊंगा तो कम से कम याद रहेगा, वीडियो में रहेगा. आईडी के देख दो आईडी का, इसका नहीं आता. सर 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 डन. ठीक है, इसको हो गया भेज दो. और वैभव तो स्पैम क्यों कर रहा है? वैभव क्या हो गया तेरा? कीबोर्ड अटक गया? ओ भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से. हाँ अंकल क्या कह रहे थे? हाँ सर. हाँ सर, मैं कह रहा हूँ सर, मैं चैट बॉक्स में डन कैसे डालूं सर? चैट में प्रॉब्लम आ रही है सर. वहाँ लिखा रहा है यू कांट टाइप. वो मैंने इसलिए किया क्योंकि वैभव ने स्पैम कर दिया पूरा चैट बॉक्स. तू मैंने बता दिया, तूने बहुत अच्छी बात है. ओके, अब मैं क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ. मुझे प्लीज बता देना ये चीज को आता है. ठीक. सर हम सर सेंडेड इन सुपर ग्रुप. सुपर ग्रुप में डाल दो जिस चीज को आ गया. सर एक क्वेश्चन पूछना था. हाँ पूछो. सर हम सेंटर से एक लाइन बना सकते हैं जो परपेंडिकुलर हो. कुछ भी बना सकते हैं. हाँ बेटा, BC. कंस्ट्रक्शन हम कुछ भी कर, यहाँ लिखना होता है कंस्ट्रक्शन. ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम O to line AD. Let's call this point M again. मिडिल पॉइंट मान लो इसको. नाउ हमें पता है, एज वी नो, OM will bisect both AD and BC. क्यों भैया? देखो, छोटे सर्किल की कॉर्ड है BC, छोटे सर्किल का सेंटर है O. अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो BC को बाइसेक्ट करेगा. गर्वित यस और नो? गर्वित करेगा ना? तो BM इज इक्वल टू MC. बट बड़े सर्किल का भी तो सेंटर यही है.
और ए बी इसकी कॉर्ड है, इसने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये इसको भी डिवाइड करेगा। तो वी कैन वेरी इजीली से दैट ए एम इज इक्वल टू एम डी। ठीक, नो प्रॉब्लम, ए एम इज इक्वल टू एम डी। अब ए एम इज इक्वल टू एम डी, मैं बोल रहा हूं ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू एम डी माइनस बी एम। दोनों साइड से, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से अगर सेम चीज आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो इक्वेशन चेंज नहीं होती, अलाउड होता है। हाँ कि नहीं भारत, अनंत? दोनों साइड से सर मैं एक ही आपकी चीज माइनस वीडियो कर रहा हूं। फ्रीज हो गई है, आपकी वीडियो अटक गई। ओहो, ये कैसे हो गया भाई? लेट मी जस्ट चेक। क्यों हो रहा है दोस्तों? एक मिनट होल्ड करो प्लीज। हो गया, ठीक, ओके चलो। नाउ सी, सो मैं कह रहा हूं दोनों साइड से एक ही चीज माइनस कर दो तो इक्वल हो जाएंगी, है ना? तुम बोलोगे सर आपने कहा ए बी इक्वल टू सी डी, हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी। तुम बोलोगे सर आपने बी एम क्यों माइनस किया? अरे यार देख, ए से एम तो मेरे पास है ही, मुझे ए बी प्रूव करना है। तो अगर ए बी चाहिए ए एम में से, भाई ए एम में से मुझे ए बी चाहिए तो मैं बी एम को ही माइनस करूंगा। ए एम में से मैंने बी एम माइनस कर दिया, एम डी से भी बी एम माइनस कर दिया। तो ए एम में से जैसे बी एम माइनस करूंगा, ए एम में से बी एम माइनस किया तो क्या बचा? यही बचा ना निश्चित, इतना ही बचा ना ए बी? यस ना सर, ए बी यस बचा। सर। लेकिन यहां देखो, ये है एम डी, एम डी में से मैंने बी एम माइनस कर रहा हूं बी एम, ना तो मतलब नहीं बन रहा कुछ, एम डी तो ये है। बट यार देखो, बी एम इजकल टू एम सी, तो मैं इसको लिखूंगा एम डी माइनस एम सी, एम सी। अब बताओ, एम डी में से एम सी माइनस कर दिया ये वाला, तो बचा क्या? सी डी बचा ना? हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। सी अगेन, वंस अगेन सी। माही, हर्षिता, प्लीज पे अटेंशन गाइस, आई वांट यू टू लाइक मैथ्स। ये थोड़ा डिफिकल्ट एक्सरसाइज तो इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, ठीक है? मैं समझाऊंगा एक एक पॉइंट को। ये बंदा ये कह रहा है कि आप हिज क्वेश्चन इज कि भाई एक लाइन है जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को इंटरसेक्ट करती है, डायग्राम भी दिया है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक गर्वित कॉन्सेंट्रिक में तो डाउट नहीं है, भरत, अनंत? सर नो डाउट। कॉन्सेंट्रिक क्या होता है तो पता है सबको, एक यस सेंटर सर। और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन का नाम है ए डी। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी? ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, जैसे भरत पूछ रहा था। यस, वी कैन ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, इट इज अलाउड। जैसे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ये परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर ड्रॉप हो रहा है, तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देगा, इस वाली को भी और साथ में जो बड़ी वाली है ए बी ए डी, इसको भी बांट देगा, इसको भी बांट देगा अंदर वाली को और बाहर वाली को बांट देगा। हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी। हमने कहा ठीक है भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर गिरा है ऊपर से, तो ए एम इज इक्वल टू एम डी, करेक्ट। एम में से दोनों साइडों से बी एम माइनस कर रहा हूं, ए एम में से बी एम माइनस करूंगा तो मेरे पास ये ए बी बचेगा, करेक्ट? अंकल गॉट इट? और एम डी में से बी एम माइनस करना है, पर करूं कैसे? एम डी तो यहां से यहां तक है, बी एम साला इस साइड है, लेकिन यार
हमने देखा था BM इक्वल टू MC, क्योंकि कॉर्ड ने इन दोनों को इक्वल कर दिया था। तो मैं क्या करूंगा, MD माइनस MC कर दूंगा BM की जगह। अब MD में से MC निकाल दूं तो CD बचेगा सिर्फ, AB इक्वल टू। सर आई हैव अ डाउट। बोलो। सर जरूरी थोड़ी है सर कि माइनस करने के बाद सर सेम ही लेंथ आए दोनों में। ओके, एक बात बताओ मुझे आप, AM इक्वल टू MD, इतना तो एग्रीड है, आप एग्री कर रहे हो? यस सर। AM में से अगर मैं BM निकाल दूंगा तो AB बचेगा, इतना एग्री कर रहे हो? यस सर। ओके, MD में से मुझे BM माइनस करना है, बट मैं नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि BM इस साइड है, बट मैंने अभी अभी प्रूव किया था क्योंकि ये परपेंडिकुलर को है, ये कॉर्ड है, तो ये दोनों लाइन बराबर होगी, मिड पॉइंट है इसका। तो BM और CM की वैल्यू इक्वल है, MC की वैल्यू इक्वल, तो मैं बजाय MD से BM माइनस करने के MD से MC माइनस करूंगा, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया अभी। और जैसे ही MD में से मैं अनंत MC निकालूंगा, MC, तो बचा कितना, फिर यहां से यहां तक का बच गया लाइन, CD बच। सर मैं वो भूल गया था कि सर ये क्या कहते हैं ये सर हमने प्रूव इक्वल है किया, ये AM प्रूव किया और हमने, MD। हाँ ये प्रूव किया हमने, ये प्रूव करना पड़ेगा हमें, जब हम प्रूफ लिखेंगे हमें प्रूफ में जाना यस पड़ेगा। सर। ठीक है, ओके गाइस, दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। अब एक और क्वेश्चन है, वो भी महाभारत क्वेश्चन है, इसमें पहले 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 महाभारत है। चलो पहले मैं छोटा महाभारत सिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आइडिया देता हूँ आपको, ताकि 3 आप अपने आप से कर सको। इस क्वेश्चन के साला डायग्राम बनाने में ही बंदे के पसीने आ जाते हैं। क्वेश्चन कोई पढ़ दे, मैं जरा शेयर कर रहा हूँ, माही से पढ़वाता हूँ। माही आप पढ़ो, माही आप पढ़ो, मैं शेयर कर रहा हूँ। नहीं शेयर तो हो रखा है, अरे मुझे बता दिया करो यार, शेयरिंग हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ दे भाई। Yes, sir. If two equal chords of a circle intersects within the circle, prove that segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. ओके, भारत आप भी एक बार पढ़ दें इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन ये 2-3 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा। Yes sir. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove the segments of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord. कुछ समझ में आया भरत, क्या बनाना डायग्राम? सर एक सर्कल की दो कॉर्ड है जो इंटरसेक्ट कर रही है एक ही सर्कल में। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही बोला आपने, एग्जैक्ट है बिल्कुल, यहाँ तक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो चलो ठीक है, मैं सर्कल बना रहा हूँ और सर्कल की 2 बना रहा हूँ। देखो अभी सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड है, उनको मैं इंटरसेक्ट कराऊंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा सर्कल बनाता हूँ, ये सेंटर है। एक कॉर्ड एरी AB, एक और कॉर्ड है वो इंटरसेक्ट कर रही है AB CD। कितना तक हो गया, आगे बताओ भरत। भरत आगे पढ़ना। प्रूव दैट, क्या प्रूव क्या करना? Prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of another chord. क्या प्रूव करूं बताओ? सर कि ए बी और सी डी को प्रूफ करना है कि वो इक्वल है एक दूसरे के। AB और CD तो दे रखे हैं एक्चुअली, ये तो गिवन है कि कॉर्ड इक्वल है, गिवन कॉर्ड AB इज इक्वल टू CD, ये तो गिवन है। प्रूव क्या करना है? ओके एनीबॉडी? हर्ष, गर्वित, अनंत, ऋषित, माही, यस सर। हर्षिता, क्या प्रूव करना बताओ, क्या करना है? कह रहा रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स सर इसमें हमें प्रूव करना है कि जो यहाँ पे हमारा कॉमन, जो हमारा यहाँ पे इन दोनों कॉर्ड के, जो इन दोनों कॉर्ड्स ने जो इन दोनों कॉर्ड्स ने जो सेगमेंट बनाई है, उनमें जो कॉमन पार्ट है
उसका प्रूव करना है तो हमें। ये तो तुम्हारे सामने लिखा, बोल दो ऋषित, आई एम कमिंग टू यू। मैं बोल रहा हूँ ना, ये पूरे 10th के पूरे चैप्टर उसमें सिलेबस में ना मुझे एक एक्सरसाइज सबसे सबसे फनी लगती है, सबसे एक्साइटिंग लगती है। इसका एक एक क्वेश्चन अपने आप में मोती है। हाँ, यहाँ बता दो फिर, सब कुछ तुम्हारे सामने लिख दिया, क्या प्रूव होना? टू प्रूव दैट टीपीटी व्हाट AB इक्वल टू CD तो दिया ही है, क्या और क्या प्रूव करना? ओके गाइस, ऋषित तुम बताओ। सर PB equals to DP। PB इक्वल टू सर DP। ओके, बिल्कुल सही बोला भरत ने। दोस्तों ये सेगमेंट बन गया, देखो इसका एक सेगमेंट ये बन गया, इसका एक सेगमेंट ये बन गया, एक सेगमेंट ये बन गया और ये बन गया। रेस्पेक्टिव का मतलब था छोटा छोटे के बराबर, वही बड़ा बड़े के बराबर। ये हमें प्रूव करना है, छोटा छोटे के बराबर, बड़ा बड़े। हमें बेसिकली प्रूव करना है AP इज इक्वल टू PC एंड PD इज इक्वल टू PB। ये प्रूव करना है, दो चीजें प्रूव करना। अब देखना, अब आसान है, अब मेन काम हो गया, मेजर काम हो गया अंकल। अब ध्यान देना, अब आसान है। देखो मैंने क्या करना है, मैंने कुछ नहीं करना, यहां से एक ड्रॉप किया 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन। आज मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं मेथड, सिर्फ समझा रहा हूं 90 डिग्री का। तो ये आएगा कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉप परपेंडिकुलर्स OM एंड ON, OM एंड ON, ऐसे करके लिख दो। नेक्स्ट जॉइन OP, OP को जॉइन कर दिया। अब मेरे पास दो ट्राइंगल है, एक ये वाला है ONP और एक है मेरे पास OMP। दोनों ट्राइंगल में दोस्तों देखो, ये 90 डिग्री R, ये साइड कॉमन है, और ये राइट एंगल का अपोजिट तो हाइपो होता है H, और ये साइड इसके बराबर है। क्यों दोस्तों? हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी थी, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं CD और AB, तो इनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा, तो ये भी इक्वल हो गया। दोस्तों ध्यान है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, याद सबको? यस सर। एक तो मेरे को ना Yes, ये हटवा दिया करो, वीडियो पूरा खराब हो जाता है। अभी भी बताया था, तो फिर ये भी हो गया सेट अपना मामला, अपना काम हो गया RHS से। ये दोनों हो गए, दोनों क्या हो गए अपने कॉन्ग्रुएंट हो गए भैया। अगर ये दोस्त कॉन्ग्रुएंट हो गए तो NP इज इक्वल टू MP, यस और नो? वैभव जब इसके ऊपर आके बैठेगा, 90 डिग्री यहाँ आके बैठेगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों ऋषित? यस सर। गर्वित ऋषित, है ना? यस सर। NP इक्वल टू MP। यस और सर। तुम्हें एक बात याद होगी कि जब भी 90 डिग्री का एंगल डालते हैं कॉर्ड पे, कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है कि नहीं हो जाती? yes sir, हो जाती है। सो जस्ट टेल मी वन थिंग नाउ, हमें पता है कि AB इज इक्वल टू CD, तो AB अपॉन 2, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, ये भी तो इक्वल होगा ना, है ना? बट यार एक बात बताओ, AB का हाफ तो AN है, AB का हाफ तो AN है, और CD का हाफ CM है। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है बात? करेक्ट है भाई? हाफ ये पूरी इक्वल एक दूसरे के, तो इनका हाफ भी तो इक्वल होंगे, यानी कि AN जो इसका हाफ है और CM इसका हाफ है, इक्वल होंगे ना दोनों। सर हमें कैसे पता चलेगा कि सर कि जो क्या कहते हैं यस OM और ON है, ये सर इसके हाफ डिस्टेंस में कितना है? हाफ की तो बात ही नहीं करी ये। हाँ सर मतलब कि ये ये हमें जो पता, OM और अरे ON है, तो अरे चाचा, ये तो हमें थ्योरम पता है कि सेंटर से जब भी 90 डिग्री ड्रॉप करोगे, वो मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा, बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। ये तो बहुत सबसे पहली थ्योरम थी, पहली या दूसरी, ओके सर। मुझे ध्यान नहीं है। एक सेंटर में अगर कोई कॉर्ड है, यहां से ड्रॉप करोगे तो ये बाइसेक्ट करता है ना, इसको करता कि नहीं करता? यस सर करता है। करता है ना?
तो ये बाइसेक्ट कर दिया ना इसने इसको, तो एन मिड पॉइंट है, एम भी मिड पॉइंट है। तो क्योंकि ए बी पूरी की पूरी सी डी के बराबर थी, तो हाफ भी एक दूसरे के बराबर होंगी। इसका मतलब ए एन भी जो है सी एम के बराबर होगा। ऋषित यस और नो बता ऋषित। यस सर। मैं बता रहा हूँ डिफिकल्ट क्वेश्चन, कल दोबारा बताना पड़ेगा तुम्हें फिर। ओके ओके सर। तो दोस्तों ए एन और सी एम बराबर हो गए। मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं दोनों साइड में एक कुछ ऐड कर रहा हूँ, वो मुझे अलाउड है। ए एम प्लस एनपी कर रहा हूँ और इधर सी एम प्लस एनपी कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ओके। सो No ए problem, एन और sir. एनपी कितना हो गया? ए एन और एनपी, क्या मैं इसको एपी लिख दूं? एपी, नो प्रॉब्लम सर नो प्रॉब्लम। So no problem. और दोस्तों एक बात बताओ, ये सीएम है, इसके अंदर मुझे एनपी तो नहीं लिख सकता मैं, बट एमपी तो लिख सकता हूँ कि एनपी और एमपी बराबर है। ये एमपी है, ये पी। तो सीएम प्लस एमपी कितना हो गया? सीपी। हेंस प्रूव। ये तो प्रूव करना था, मैंने यहाँ पे एपी क्या कर दिया, एपी कर दिया और सीपी कर दिया। हाँ तो इसको मैं, हाँ ठीक, एपी और पीसी, सीपी को पीसी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो किया क्या, कहानी क्या की, पूरा गेम देखो। ये इक्वल था इसके, हमने कंस्ट्रक्शन करके यहाँ ड्रॉप किया 90, यहाँ ड्रॉप किया 90 और इस लाइन को मिला दिया इससे। जैसे ही 90 ड्रॉप किया, ये आधे में बढ़ गया, ये आधे में बढ़ गया, ये आधे में बढ़ गया, ये आधे में बढ़ गया। मेरा काम है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं। कर दिया। कैसे भाई, ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट है, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल बाय कंस्ट्रक्शन, हाइपोटेन्यूज कॉमन, और ये साइड इसकी इक्वल है। क्यों कॉमन? जो इक्वल कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, हमारी थ्योरम है 10.3। इसका मतलब ये इसके बराबर है, तो साइड भी इक्वल होगी, ये और ये बराबर होगी। इसका मतलब हो गया कि ये जो है ना, ये बराबर है दोनों, एनपी। अब क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे एक दूसरे के, बट ए बी का हाफ तो ए एन है और सी डी का हाफ सी एम है। ठीक, इसमें भी एनपी ऐड कर दिया, इसमें भी एनपी ऐड कर दिया। एपी ए एन में एनपी ऐड करते ही एपी बन गया। और सीएम में एनपी तो नहीं ऐड कर सकते हम, सीएम में एनपी कैसे ऐड करें, एनपी तो यहाँ पे, बट एनपी और एमपी तो बराबर है, तो इसमें एनपी ऐड कर दिया, बन गया सीएम। एक पार्ट तो हो गया क्लियर, दूसरा पार्ट भी इतना ही आसान है। दूसरा पार्ट कैसे आसान है देखो, तो इसको दोबारा करना पड़ेगा, तुम्हें वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाकर दिमाग में बैठेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चैप्टर में 6 क्वेश्चन उन्होंने ऐसे दे रखे हैं कि वाकई अपने आप में एक से एक हीरा है। ओके दोस्तों, अब देखो, नाउ वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू सी डी अपॉन 2, ये भी हमने देख लिया, यहां तक आ गए थे हम लोग। लेकिन इस बार में ए बी सी डी का ये वाला पार्ट नहीं ले रहा, बाहर वाला नहीं चाहिए मुझे, मैं अभी ले रहा हूं अंदर वाला, ये एन बी और एम डी। सो एन बी इज इक्वल टू एम डी। मैं दोबारा समझाऊंगा, हिम्मत मत हारना, कल फिर समझाऊंगा, बट वीडियो देख लेना एक बार। हाफ जो किया ना इस बार ये वाला हाफ ले लिया और ये वाला हाफ ले लिया, दोनों में से एनपी माइनस कर दो। एनबी माइनस एनपी इज इक्वल टू एमडी माइनस एनपी। तो यार एनबी में से एनपी निकाल दोगे तो पीबी बचेगा, पीबी बचा, इतना सही ये वाला। बट इस एमडी में से मैं एनपी कैसे निकालूं? मैं एनपी नहीं निकाल सकता एमडी से, लेकिन एमडी में से मैं ये एमपी तो निकाल सकता हूं, ये वाला, ये पूरा। और जैसे ही मैं एमडी में से एमपी निकालूंगा, मेरे पास बच जाएगा ये पीडी। सो पीबी इज इक्वल टू पीडी। तो बोलो सर क्या है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। एनीवे, once you watch the सर मुझे ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन समझ आ गया। सर मुझे भी सर। तो 2-3 बार, 1-2 बार वीडियो करोगे ना, मैं स्टेप बाय स्टेप गया हूँ, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाया 2-2 बार, तो पकड़ लोगे। ठीक है, चलो गाइस, we say Shabba khair for now, good night for now, we meet tomorrow, I will continue the same chapter, please do watch the video and try to do the questions. Okay, चलो
Good night, everyone. Bye, sir. I'll take Good I'll night, take sir. Anukal's question also tomorrow. Bye bye. Good night, everyone. Bye, sir. Good night, sir.